खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम शादी जान है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। और आज मैं नहायत ही अहम मौजू को लेकर और एक खास शख्सियत की बात करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में जाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान में रहते हुए मुख्तलिफ जगह पर उनके प्रोग्राम्स का इनकाद किया गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद। जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आते हैं मलेशिया से और उनके मैं कहता हूं उनको क्रूसेड्स रखे गए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पर और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनमें मुख्तलिफ तरह से उन्होंने मज़ाहिब पर बात की और इसी तरह उन्होंने खासकर मसीही मजहब को निशाना बनाया। मसीही मजहब के बारे में, मसीही बाइबल मुकद्दस, इंजील मुकद्दस के बारे में उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए मुख्तलिफ तरह से मसीही लोगों पर तनकीद की। और आगाज में ही कराची के अंदर एक नौजवान मसीही के सवाल पर उन्होंने ये कहते हुए चैलेंज दिया कि कोई मर्द का बच्चा अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पादरी है तो वो मेरे साथ आकर डिबेट कर सकता है। और मौजू ये था कि उसने ये कहा कि रब्बाना यस्सुल मसीह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से रेड लेटर्स में कहीं ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत की जाए। तो मसीहियों को ललकारते हुए, मसीहियों को चैलेंज देते हुए, मसीही खादमीन को चैलेंज देते हुए पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मसीहियत को चैलेंज दिया कि अगर कोई मसीही बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज रेड लेटर्स में यानी कि वाज़ह तौर पर बता दे तो मैं मसीहियत को कबूल करने के लिए तैयार हूं। तो गो के उन्होंने एक मसीही बच्चे को चैलेंज दिया था और उसके बाद वक्त ब वक्त मसीही लोगों की तरफ से, मसीही खादमीन की तरफ से, मसीही नौजवानों की तरफ से जाकिर नाइक साहब के इस चैलेंज को कबूल किया गया। और सबसे पहले जब कराची के अंदर पादरी शीकवल सीडीए की तरफ से उन्होंने मुलाकात की, अपनी एक जो क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से उन्होंने जाकर जाकिर नाइक साहब को चैलेंज दिया कि हमें आपका ये चैलेंज कबूल है, आप हमारे साथ मुनाजरा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। गो के जाकिर नाइक साहब की तरफ से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं आया इस लिहाज से। फिर कराची से पादरी सैमसन जॉन जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो कराची से लाहौर आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रोग्राम में जाकर जाकिर नाइक साहब के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि हम आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद जाकिर नाइक साहब की आएं बाएं शाएं शुरू होती हैं। आगाज होता है जब वो अपने इस चैलेंज से फरार होते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मेरे साथ मुनाजरा करो, आपने वीडियो नहीं देखी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं जाकिर नाइक साहब को कि आप जो हैं, आप जज्बात में आकर, जोश खताबत के अंदर आकर आप मसीहत को चैलेंज कर देते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि यहाँ पर पाकिस्तानी मसीही हैं ना कि हिंदुस्तान के मसीही या फिर हिंदुस्तान के हिंदू। यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका है मसीही जो अपने ईमान का दिफा और लिहाज हर महाज पर करना जानते हैं। आपको ये शायद मालूम नहीं था कि आप चैलेंज किन मसीहियों को दे रहे हैं। आप वावेला करते हैं कि आप मेरी डिबेट्स देखें, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने आज तक डिबेट्स की किसके साथ हैं। आप विलियम कैमल साहब का, डॉक्टर विलियम कैमल साहब का नाम लेते हैं जो कि डिबेटर नहीं थे बल्कि वो एक अहम डॉक्टर थे और एक पादरी थे। पादरी का काम डिबेट करना नहीं होता। डिबेट वो लोग करते हैं जो काबिल अध्ययन के तालिब इल्म होते हैं, जिनको मज़ाहिब का मुताला करना आता है, जिनके पास मज़ाहिब की तालीम होती है, ना कि किसी एक मजहब की तालीम रखने वाला शख्स डिबेट कर सकता है। आपने मसीहियों को चैलेंज दिया, फिर एक पे एक हमारे मसीही नौजवानों ने पादरी सैमसन जॉन के बाद लाहौर के अंदर मुख्तलिफ हमारे नौजवानों ने, जिनमें सैम भाई, जिनके सवालात के आप जवाब नहीं दे सकते, मसीही
नौजवानों के सवालात के जवाब आपको देने नहीं आए तो आप डिबेट किस तरह करेंगे? मैं तो ये सोचता हूं कि आप चैलेंज देते हैं डिबेट्स का, जब आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है तो आप कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट से आए करें, मेरे स्टूडेंट से आए, बैरून मुल्क में जाएं, मलेशिया में आकर डिबेट करें, हिंदुस्तान के अंदर आकर डिबेट करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहां पर आकर चैलेंज आप करें, मसीहत को चैलेंज आप करें कि मेरे साथ डिबेट करें, बाद में आप स्टूडेंट्स पर बात ले जाएं। और जब कोई आपको सवाल पूछ लेता है तो आप कहते हैं कि इसका माइक बंद कर दिया जाए, ये जाहिल है, ये बेवकूफ है। तो मेरे ख्याल से आप डिबेटर नहीं है, बल्कि आप मजमा इकट्ठा करने वाले एक आम मौलवी हैं। क्योंकि जो डिबेटर होता है ना, वो अपने जवाबात से सवाल करने वाले को सेटिस्फाई करता है। अगर कोई आपसे सवाल पूछ लेता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सेटिस्फाई करें, एक अच्छा जवाब दें जो तालीम के बरक्स ना हो, तालीम के मुताबिक हो, एक आम शख्स सेटिस्फाई हो कि आपने जवाब ठीक दिया है। लेकिन आपके पास सवालों के जवाब ना होने की बिना पर आप कहते हैं कि मैं बहस करने नहीं आया, मैं डिबेट करने नहीं आया। तो फिर डिबेट्स का चैलेंज आप क्यों मुंह से देते हैं? ये तो आज मुझे आप बताएं कि आप दीन इस्लाम के लिए एक इस्लाम के दाई होंगे, आप एक मुनाजिर होंगे, आप डिबेटर होंगे, आप तकाबले अध्ययन के माहिर होंगे, लेकिन आपने पाकिस्तान के अंदर आकर हमें यह बता दिया है कि आप एक आलम दीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक मजमा इकट्ठा करने वाले शख्स हैं। तो आप को मैं कहना चाहता हूं कि अगली बार अगर आप आए पाकिस्तान के अंदर, वो कि मेरा नहीं ख्याल कि आप आज के बाद आप पाकिस्तान का नाम भी लेंगे, क्योंकि आपको ये पाकिस्तानी मसीही याद रहेंगे, आपको ये पाकिस्तानी मसीही नौजवान याद रहेंगे जिनके सवालात के जवाबात आपके पास नहीं थे। तो आप डिबेट किस तरह करेंगे? किस मसीही के साथ, किस स्कॉलर के साथ, मसीही स्कॉलर के साथ आप डिबेट करेंगे? आप पहले अपने लोगों को राजी करें, आप अपने लोगों को मुतमिन करें कि जो लोग आप पर तनकीद करते हैं, जो आपकी तालीमात पर तनकीद करते हैं, आप उन्हें तो पहले एक सेटिस्फाई कर लें, इसके बाद आप किसी मसीह के साथ बैठकर डिबेट करें। वो कि आपका काम डिबेट करना आपके बस की बात नहीं है। आपको सिर्फ डॉक्टर विलियम कैम्बल का नाम आता है, और वो उन लोगों का नाम आता है जो इस जहां में है ही नहीं, जो इस जहां से कुछ कर चुके हैं, जो मर चुके हैं। आप उनके नाम लेते हैं कि मेरी उनके साथ डिबेट करवाओ। बेनी हिन आप नाम लेते हैं, बेनी हिन कोई डिबेटर नहीं है, वो एक पादरी है, वो स्कॉलर नहीं है, वो एक पादरी है, और आप उसका नाम लेते हैं कि मेरी उसके साथ डिबेट करवाई जाए। आप खुद मुझे ये बताएं कि एक आम पादरी या एक आम मौलवी किस तरह डिबेट कर सकता है, जबकि एक पादरी के पास सिर्फ बाइबल की तालीम होती है, एक मौलवी के पास सिर्फ जो है कुरान की तालीम होती है, ना कि काबिल अध्ययन की तालीम होती है। तो आप किससे मुनाजरे की बातें करते हैं? मुनाजरे की बात करनी है तो आप मजमा इकट्ठा करने की बात करते हैं। जो बंदा डिबेटर होता है वो मजमे की कभी बात नहीं करता, बल्कि उसका तो अपने दलाइल के साथ लोगों को सेटिस्फाई करने की जरूरत है। वो तो ये समझता है कि मैं अपने दलाइल से, जो लोग वहां पर हाजरीन हैं या जो सामाइन हैं, जो आपको सुनते हैं, जो देखते हैं आपको, उनको आपने सेटिस्फाई करना है अपने बातों से, अपनी तालीम से, अपने सवालात के जवाबात से। ना कि आप ये कहें कि मैंने 10 लाख के मजमे से खिताब किया, मैंने 5 लाख के मजमे से खिताब किया, मैंने 50,000 के मजमे से खिताब किया। फिर आप शरायत रखते हैं कि मेरी डिबेट का असूल है, जो डिबेटर होता है उसका यही असूल होता है कि मौजू पर बात की जाए, टॉपिक से हटकर बात ना की जाए, दलाइल से बात की जाए, ना कि वो ये कहे कि इतने लोग ले आओ। तो मेरे ख्याल से अगर आप डिबेट इसी को कहते हैं कि मजमे से बात की जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से पादरी हैं जो लाखों के मजमे से कलाम बात करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो डिबेटर नहीं, बल्कि वो लोगों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं। वो मुनाजिर नहीं है, वो डिबेटर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिबेटर कौन है। आप डिबेटर नहीं है। अगर आप डिबेटर होते तो आपको डिबेटर्स के असूल पता होते, आपको ये मालूम होता कि डिबेटर होता कौन है। आप मसीहियों को जवाब तो दे नहीं सके, आप अपने लोगों को जवाब नहीं दे सके। वो कराची के अंदर
जो एक बहन थी पलवशा, उसने आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब तो आप दे नहीं सके। उसने माशरे को लेकर बात की, सोसाइटी को लेकर बात की, लेकिन आपने बजाय इसका जवाब देते आपने उस पर तनकीद शुरू कर दी। आप गलत हो, माफी मांगो, जबरदस्ती आप माफी मंगवाना शुरू हो जाते हैं। डिबेटर के ये असूल नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान आने से पहले मैं जाती तौर पर आपको एक आलिम दीन समझता था। मेरी अपनी जाती राय जो थी यही थी कि आप एक आलिम दीन हैं, लेकिन पाकिस्तान में आकर आपने मुझे गलत साबित कर दिया, बहुत से मुसलमानों को गलत साबित कर दिया, बहुत से मसीहियों को गलत साबित कर दिया। क्यों? कि आपका रवैया काबिल कबूल नहीं था। आपका रवैया पूरी सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान पर और पूरे दुनिया के सामने था। आपने किस तरह लोगों को डिसपॉइंट किया अपने सवालात के जवाबात नामुनासिब रवैये से देकर, बल्कि जवाब तो आपने दिए ही नहीं, उल्टा आप तनकीद करते रहे, बाइबल में ये है, बाइबल में वो है। आप सवाल से हटकर आप बातें करते थे। सवाल गंदम और जवाब चना, आपने ये रविश इख्तियार की पाकिस्तान में आकर, वो कि इंडिया में हमें ये देखने को नहीं मिला। इंडिया में जब भी किसी ने आपसे सवाल किया, आपने कहा भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया, और बहुत आप इस तरह की शब्द यूज करते थे। लेकिन पाकिस्तान में आकर आपने हम यही कहा, इस भाई का सवाल गलत है, ये भाई गलत है, इसके सवालात गलत हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह की तालीमात देने से पहले, इस तरह की बातें करने से पहले आप ये सोचें कि आप अपने आप को दीनी इस्लाम का दाई कहते हैं, आप अपने आप को दीनी इस्लाम का आलिम दीन कहते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप आए हैं तो आपका एक नाम है और आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने जो ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 9% लोगों ने आप पर तनकीद की, मेरा ख्याल है कि 9% लोगों ने आपकी हमायत की और 91% लोगों ने आप पर तनकीद की। बुरे तरीके से आप पाकिस्तान में आकर एक्सपोज हुए हैं, बुरे तरीके से आप पाकिस्तान में आकर बेनकाब हुए हैं। ये मैं नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान की मीडिया के लोग, पाकिस्तान के जो आलिम दीन हैं, वो कहते हैं कि अब आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा पाकिस्तान का रुख करेंगे, क्योंकि आते सार ही आपने सबसे पहले पाकिस्तानी लोगों पर तनकीद की, पाकिस्तान पर तनकीद की कि ये पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क नहीं हो सकता। ये एक सियासी तौर पर पाकिस्तान को नाम को यूज किया जाता है। जिस तरह के आपने शब्द यूज किए, मैं नहीं करना चाहता। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप अगली बार जब आए पाकिस्तान में तो आप मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आए, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तानी मसीही वो मसीही हैं जो गयूर मसीही हैं, जो अपने ईमान का दिफा हर लिहाज पर करते हैं। आप काबिल इज्जत हैं, होंगे, लेकिन जहां पर किताब की बात आती है, मुकद्दस हस्तियों की बात आती है, वहां पर हम किसी के जात पर बात नहीं करते, बल्कि हम अपने ईमान का दिफा अपनी किताब में से करते हैं। तो हमारी किताब के आगे, बाइबल मुकद्दस के आगे किसी की कोई वैल्यू नहीं है, किसी की कोई इज्जत नहीं है। हमारे नजर में पहले हमारी किताब है, इसके बाद कोई शख्सियत है। जो कोई मसीहियों पर तनकीद करेगा, हमारे लिए वो काबिल इज्जत पहले था, लेकिन इसके बाद पहले हमारी किताब है, हमारे कायद हैं, इसके बाद कोई शख्सियत होगी जिसको हम कबूल करते हैं। और सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह है हमारे लिए, इसके बाद कोई दूसरी हस्ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगली बार आप आए तो फुल तैयारी के साथ आए, मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ आए, क्योंकि मसीहियों के सवालात वो प्लांटेड सवालात नहीं है जो आप इंडिया के अंदर प्रोग्राम में करते रहे। यहाँ पर मसीही मंतक के साथ बात करते हैं, मसीही दलाइल के साथ बात करेंगे आपके साथ। और आप अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि स्टूडेंट से मुनाजरा करें, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी जरूर लाएं, जिनका आप दावा करते हैं कि उनके साथ मुनाजरे करें, वो आपके साथ मुनाजरा करेंगे। तो आप उनको भी जरूर लेकर आए। और आपको बहुत शौक है बैरून मुल्क
मुनाजरा करने का, तो आपको यूके से भी ऑफर आ चुकी है। अगर आप कहते हैं कि मलेशिया में आपके साथ डिबेट की जाए तो उसके लिए भी मसीही तैयार हैं। आप सिलेक्ट करें किस जगह पर आपने मुनाजरा करना है, यूके में जगह सिलेक्ट करें। वहां पर भी हमारे खादमीन है, पादरी ज़ियाउल मसीह साहब ने आपको चैलेंज दिया है। आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि आप ऑडिटोरियम या चर्च जो भी जगह आपने सिलेक्ट करनी है 50-50% हम आपको अदा करेंगे, आप 50% देंगे और वो 50% देंगे, वहां पर डिबेट कर लें और मौजू रखें आप। तो मेरी दरख्वास्त है, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ दीनी मसीहत की। मसीहत पर जितनों ने तनकीद की, एक वक्त आता है कि वो यीशु के कदमों में आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप यीशु को कबूल करें, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा, खुदा यीशु मसीह के अलावा नजात दहिंदा कोई नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा मैं राह, हक और जिंदगी हूं। आप मुझे दलाइल के साथ बताएं कि किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने आज तक ये दावा किया हो कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं, मैं क़यामत और जिंदगी हूं और अव्वल और आखिर मैं हूं। खुदा के अलावा अव्वल और आखिर कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं अव्वल और आखिर हूं, इसका मतलब है कि यीशु खुदा है। मेरी दावत है आपको कि आप दीनी मसीहत को कबूल करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि अब वक्त है। यीशु मसीह फरमाते हैं कि जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए, फिर गुनाह ना करना, और गुनाह मुआफ करने का इख्तियार खुदा के अलावा किसी को नहीं है। और यीशु ने कहा कि पेशतर इससे के इब्राहिम पैदा होता मैं हूं, इसका मतलब है कि यीशु खुदा है। और यीशु ने कहा मैं और बाप एक है, मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, यानी कि जिसने खुदा को देखा, जिसने यीशु को देखा उसने खुदा को देखा, क्योंकि यीशु खुदा है। मैं आपको दावत देता हूं, अब वक्त है कि आप यीशु को कबूल करें। खुदा आपके गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, सारे गुनाह मुआफ करेगा और कहेगा जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए, फिर गुनाह ना करना। और यीशु को दिल से कबूल करें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अब्दी जिंदगी को पाएं, क्योंकि फरदौस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। इसके अलावा कोई शख्स नहीं, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं। कि ये पतरस रसूल फरमाते हैं कि ये नबियों के अंदर तो यीशु का रूह काम करता है, क्योंकि यीशु ही नबियों के अंदर काम करता है। और यीशु ने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा व इंतहा हूं, मैं ही क़यामत और जिंदगी हूं। मेरी दावत है कि आप जाकिर नायक साहब, आप और आपके जितने भी हवारी हैं उनको भी यीशु के कदमों में लाएं। आपको यीशु मुआफ करने की कुदरत रखता है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरों के साथ बांटें, ताकि लोगों को यीशु मसीह की तालीमात का अंदाजा हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। आमीन।